प्यारे बच्चों, आज हम आपको साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में वीडियो पार्ट 2 देने जा रहे हैं। दूसरा वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ मटेरियल हमने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ मैटर बचे हुए थे, उसको हम इसमें देने जा रहे हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं और कोशिश ये करेंगे कि आपको ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में बैठ भी जाए। तो देखिए, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज ये जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है। मतलब कि जैसे पर्वत होते हैं तो बड़े बड़े जो जैसे हिमालय है तो कई पर्वतों का समूह होता है, एक सीरीज होती है, ढेर सारे पर्वत मिलकर के पूरा एक सामूहिक रूप से पर्वत का निर्माण करते हैं। तो एंडीज जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला श्रृंखला यानी पर्वतों की एक बहुत बड़ी सीरीज है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर। तो इस कैसे याद कर सकते हैं? देखिए दिमाग में कैसे बैठेगा। साउथ अमेरिका का है ये एंडीज, तो इसमें देखिए एंड छिपा, एंड, तो इसको कर लेते हैं एंड मीन्स और पर्वत और पर्वत और पर्वत और पर्वत, यानी पर्वत इतने हैं खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पर्वतों की बहुत लंबी श्रृंखला। तो इस तरीके से एंडीज पर्वत आपके दिमाग में आ जाए। एंड इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो एंड से एंडीज बन जाएगा। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। एकांकगुआ, अब देखिए कैसे याद हो सकता है। देखिए जो सबसे ऊंचा होगा वो एकांक में ही तो रहेगा, यानी एकांक अकेले रहेगा। भाई अगर आप ऊंचे हैं तो सारे तो नीचे हो गए ना, छूट गए। तो इस तरीके से सबसे करिए कि ऐसा पर्वत जो सबसे इतना ऊंचा हो गया है तो सब हर पर्वतों का साथ छोड़ के एकांक में चला गया, तो एकांकगुआ इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे बड़ी श्रृंखला है। और इसी पर्वतमाला पे धातु के खान हैं, यानी इसमें तांबा धातुएं मिलती हैं। एंडीज पे, एंडीज पर्वत श्रृंखला पे तांबे की धातुएं मिला करती हैं। अब देखिए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है यह भी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। जैसा आप जानते हैं लगभग 19 देश इस महाद्वीप में हैं। तो अर्जेंटीना की कुछ खासियत है। देखिए यहाँ के विशाल पशु फार्मों को क्या कहते हैं? एक्टांसिया कहते हैं, एक्टांसिया। अब कैसे याद होगा? देखिए इसका नाम ही है अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंट, ये बहुत अर्जेंट काम करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया अर्जेंटीना। सोच के देखिए, अब इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े पशुपालन के फार्म होते हैं। तो अब आप देखिए क्या क्या याद करना, एक्टांसिया। तो ऐसे करिए, अर्जेंटीना वाले अपने पशुओं का पालन एक टांग पर करते हैं। एक्टांसिया, एक टांग। जब कोई बहुत मेहनत करता है तो लोग कहते हैं ना एक पैर पे खड़ा हुआ है, यानी एक टांग पे खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं बहुत मेहनत करना। तो इसी को कर लीजिए, एक टांग पे खड़ा। कौन? अर्जेंटीना वाले। तो क्या हो गया? एक्टांसिया। आशा है दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए पशुपालकों को क्या कहते हैं? ग्वांको कहते हैं, ग्वांको। पशुपालकों को क्या कहते हैं? ग्वांको। अब देखिए कितनी समानता है। हम लोग
जो पशु पालते हैं उसका दूध बेचते हैं उनको कहते हैं ग्वाला। और यहाँ पे है ग्वांको, तो खाली ग्वा ग्वा दोनों में मौजूद है, यानी भारत और अर्जेंटीना दोनों में दूध निकालते हैं तो ग्वा, और वो कहते हैं को, हम कहते हैं ला, ग्वा ला। तो ग्वांको, आशा है ग्वांको भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए घास के मैदान जो होते हैं वहाँ उसको पंपास कहते हैं वो लोग, और इस पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि घास के बड़े बड़े मैदान हैं उनको पंपास कहते हैं, और ये पशु फार्म ढेर सारे हैं, तो पशु को छोड़ देते हैं तो ये चलते हैं, यहाँ से खाने पीते हैं, इसीलिए इनको अर्जेंटीना का हृदय कहा गया। और ये अर्जेंटीना सर्वाधिक मांस निर्यातक देश है, ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मांस निर्यातक यही अर्जेंटीना है। इसी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है चिली। इसकी खासियत क्या है, मध्य चिली में जाड़े में बहुत वर्षा होती है, यानी एक तो ठंडक और दूसरे उस पर भी खूब बारिश, तो जाड़े के दिनों में यहाँ पे खूब बारिश होती है। इस तरीके से जो मुख्य चीज़ें थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में वो कंप्लीट हो गई है। आशा है दिमाग में बैठ भी गया होगा। एक बार हम जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए एंडीज जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, एकांकगुआ। तो ये एकांकगुआ हो गए। इस पे कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तांबे यहाँ खूब पाए जाते हैं। अब ये हो गया। अब दूसरा हो गया, एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो होता है यहाँ इनके पशु फार्म, जो पशुपालन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन पशु फार्म को एक्टांसिया कहते हैं। और जो पशुपालक हैं, पशुओं को पालते हैं, उनको ग्वांको कहते हैं। और यह जो है सबसे ज़्यादा मांस निर्यातक देश है। और घास के यहाँ जो मैदान है इसको अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। इसके बाद एक देश है चिली। तो चिली जो है, तो चिली के मध्य चिली में क्या होता है, बारिश खूब होती है। कब, जाड़े के ऋतुओं में। तो जाड़े के ऋतु में वहाँ खूब बारिश होती है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।